बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो सिंह राशि के हवाले से, बब्बर शेरों के हवाले से। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से बात करेंगे, गुड न्यूज फॉर लियो के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कीवर्ड आज का ये है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। कैसे, कब और क्यों, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति जुपिटर आपके 9th हाउस से निकल के आपके 10th हाउस यानी कि आपके किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी से निकल के, यानी 9th हाउस से निकल के 10th हाउस यानी आपकी करियर, आपके प्रमोशन, आपके बोनसेस के घर में चले गए हैं। 5वें नंबर की आपकी राशि आपका ज़ोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड शहनशाहों का शहनशाह यानी तमाम सैयारों का शहनशाह सूरज, सन को माना जाता है। और आप भी शहनशाह की हैसियत रखते हैं तमाम बुरूज के हवाले से। अब कुछ ऐसा बनने जा रहा है कि केतु आपके 2nd हाउस में रहेंगे पूरे साल, यानी कि ये साल तो निकल के आगे भी, यानी मार्च 2025 तक इसका रहना है इस घर में। यानी केतु का फायदा आपको 2nd हाउस का। 2nd हाउस आपकी दौलत का, जायदाद का, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का, पैसे का घर माना जाता है। 2nd हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलचाल का काम, जो भी आप बोलते हैं उसका कोई को हर्ट ना करना है, कंट्रोल्ड तरीके से बोलना, या फिर बोलने वाली जॉब जैसे कि न्यूज़ एंकर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, या फिर पॉलिटिशियन है, एंटरप्रेन्योर हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, सेल्स पर्सन है, सेल्स वुमेन है, डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक है, किसी भी तरह बोलने का काम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भरपूर पैसा भी कमाते आप लोग नजर आओगे। वहीं पर राहु जो बड़े परिवर्तन का जो है वो सैयारा भी माना जाता है और बड़े परिवर्तन के घर में बैठा है। आपकी खुशकिस्मती लियोस के लिए ये कि आपके 8वें घर में आपके बड़ी परिवर्तन के, आपके चेंजेस के घर के अंदर बैठा है और भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस करता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं पर शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, 60 और ढैया का जो 22 बनता है उस सैयारे की बात करें, जैसे भी 8th हाउस का हमने बताया तो उसकी हमने क्वालिटीज नहीं गिनवाई। ये बड़े परिवर्तन का घर है, यानी 8वां घर बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह सीखते हैं तो उससे भरपूर पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी माना जाता है। अगर इससे जुड़े हो तो इससे भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखना, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी है, इसीलिए इसको बुरा भी माना जाता है। इससे थोड़ा सा होशियार रह के चलना पड़ेगा। बस ध्यान में रखिएगा कि राहु कंफ्यूजन फैलाने वाला, राहु ही आपके 8वें घर में, राहु डबल माइंडेड करने वाला, राहु फैसले जल्दबाजी में गलत लेने वाला, यानी इस तरह के मामलात करता है। तो इससे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। इसकी पॉजिटिव चीजों को पकड़ेंगे तो ये फायदा भी कराएगा, ये बड़े बड़े परिवर्तन का बाइस भी बनेगा, ये बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस भी बनेगा। इसी तरह गुरु की बात करें तो वो 9th हाउस से निकल के 1 मई से ये आपके 10th हाउस में आ गया। आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, आपके ट्रांसफर के घर, हर लिहाज से बेहतरीन करेगा इस घर को गुरु। जब जुपिटर आ गया तो जुपिटर किस चीज का सैयारा है? जुपिटर नॉलेज का सैयारा, नॉलेज देने वाला, या यूं कह लें कि आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा करने वाला, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करने वाला, आपकी विल पावर में इजाफा करने वाला, आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में इजाफा करने वाला, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलने वाला, औलाद का सुख देने वाला, हर लिहाज से नए रास्ते देने वाले, यानी हर लिहाज से आपको 10th हाउस के अंदर ये सब फायदा होगा कि 10वें घर के अंदर आपके करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां तमाम लियोस यानी बब्बर शेर सुनने वाले हैं। अक्सर खवातीन कहती हैं कि हमारे बारे में आप क्यों नहीं बताते, तो ये आपके लिए भी है। ये जितना मर्द हजरात के लिए उतना ही खवातीन के लिए सारी चीजें एज इट इज उनके लिए भी सही होते नजर आएगी। याद रखिएगा, गुरु आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर का 5वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना, 8वें घर का तो फायदा वैसे भी आपको मिल ही रहा है, लेकिन 8वें घर के अलावा 5वें घर का भी फायदा, 8वें घर की तमाम क्वालिटीज गिनवा चुके हैं। आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। 5वां घर का फायदा क्या होगा? यानी आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी का आना इस दौरान में, यानी पूरा इस साल जो रिमेनिंग ईयर आपका जो 6-7 महीने जो बचे हैं वो, प्लस आगे भी अगर आप 2-4 महीने और जोड़ लें नेक्स्ट ईयर में तो उसके अंदर भी ये फायदे आपको मिलेंगे। ये गुरु तो है ही है यहाँ पे। तो जुपिटर की का जो है वो 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड लेना, आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, आपकी औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, ड्रग्स का इस्तेमाल करती, गलत संगत में बैठती है, अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तो अब रिवर्स गियर में आएंगे और आपको पैसे कमा के आपको सपोर्ट करते भी बनेंगे और आपकी बात मानते हुए भी नजर आएंगे। आपके 5वें घर की बात करें तो आपके एजुकेशन, आपकी स्टडीज, तालिब इल्मों का घर माना जाता है। प्लस 5वां घर आपके
हायर एजुकेशन का घर भी है तो यहाँ भी भरपूर फायदा देखोगे। 5 अगर आपकी अकलानी ताकतों का घर है तो अकलानी ताकत यानी आपके जो समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, आपकी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर में इजाफा होना, ये भी बनेगा। और साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार का घर भी है तो 5वां घर प्रेम प्यार का घर यानी इसके अंदर भी बेहतरीन चीजें होते हुए, बेहतरीन बदलाव होते हुए आप लोग देखोगे। अब 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड हो के 10वें घर में रहना गुरु का, जुपिटर का, ये आपकी नौकरी दिलाने का बायस तो बनेगा। आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, आप पढ़ाई करके, आप एजुकेशन कंप्लीट करके आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, आपके बड़े सैलरी पैकेजेस के साथ आपको जॉब का लगना, ऐसा भी तमाम लियोस के लिए मुमकिन बनेगा। एक बात याद रखिएगा, चूंकि 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर जैसे मैंने आपको भी गिनवाया, तो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके जॉब के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर कोई आपको पसंद आ जाए, कोई लड़की या कोई लड़का, अगर आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की, तो इस तरह से कोई प्रेम प्यार के रिश्ते बन सकते हैं। आपकी लव स्टोरी आपके वर्क प्लेस पे शुरू होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहले से आपके रिश्ते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके रिश्ते नहीं बने तो ऐसी जगह पे आपके रिश्ते बनते हुए नजर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब ये त्रिकोण राज का भी मालिक माना जाता है, यानी कि अगर हम बात करें जुपिटर की तो जुपिटर नॉलेज, आपके करियर के हवाले से आपको नॉलेज में इजाफा होना, आपको नई चीज़ें सीखोगे जिससे अपने करियर में बूस्ट करना, अच्छी पोस्ट पे आगे जाना, यानी आपके ग्रेड में इजाफा होना या आपके पोस्ट आगे की तरफ आप जाना और सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। बेहतरीन करते हुए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हुए, नॉलेज हासिल करते हुए आप लोग इस दौरान नजर आओगे। पूरा 1 साल आगे आप लगा लिए, यानी मजीद 1 साल आप जुलाई से गिन ले तो ये पूरा 1 साल भरपूर तरीके से अपने करियर में बड़ा बूस्ट करने का टाइम रहेगा तमाम लियोस के लिए। अब गुरु 10वें घर में बैठा हुआ, इसकी 5वीं दृष्टि, इसकी 5वीं नजर गुरु यानी जुपिटर की, ये आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा जो भी काम करते हैं, मैंने कहा ना, जैसे कि आप अगर कोई एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे है कोई भी, तो वहाँ भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। और फिर दौलत का घर भी है, दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, इसमें भी भरपूर इजाफा होना ये मुमकिन बनेगा। यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, इसके अंदर भरपूर इजाफा होना, पैसे में, पैसे के फ्लो में भरपूर इजाफा होना आइंदा 1 साल तक मुमकिन होता आपको नजर आएगा लियोस के लिए। यानी आपकी अर्निंग में इजाफा होना, आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का होना, ये भी नजर आएगा आपको आइंदा 1 साल में। अब याद रखिएगा, ये 2nd हाउस आपकी फैमिली का, आपके परिवार का, आपके खानदान का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे आपकी फैमिली का यूनाइटेड होना, यूनाइटेड फैमिली के तौर पे सामने आना, खुशहाल होना, जो माजी में क्लैशेस थे, लड़ाई झगड़े थे, वो सब दूर हो जाना, इस तरह भी नजर आएगा। अब गुरु की बात करें, जुपिटर की, इसकी दृष्टि, इसकी नजर आपके 4थे घर, आपके 4th हाउस के अंदर भी है। 4th हाउस किस चीज का घर है? अब अगर आप देखें तो 4th हाउस आपकी आपकी वालदा की सेहत का घर है। 4th हाउस आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है। रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन के खरीद और फरोख्त का काम करते हैं, प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचने का काम करते हैं। हर लिहाज से बेहतरीन नताइज मिलते हुए और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आइंदा 1 साल तक लियोस नजर आएंगे। आपका कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचना या कोई फ्लैट खरीद के उसको बेचना या कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के उससे मुनाफा हासिल करना, इस तरह का कुछ बनता नजर आएगा अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हो। इवन अपने घर के अंदर कुछ चेंजेस करना, टाइल पेंटिंग वगैरह कराना या फिर रिनोवेशन वगैरह कराना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा आइंदा 1 साल के अंदर। अब एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो कर्जे आपके खत्म होंगे, कम होंगे, लेकिन अगर आप अपने खर्चों पे काबू नहीं पाएंगे, आपके 12वां घर भी एक्टिव है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पे थोड़ा सा नजर रखना है। खर्चों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो कर्जा लेना पड़ जाएगा। 6ठा घर चूंकि आपका एक्टिव हो रहा है, गुरु की दृष्टि यानी जुपिटर की नजर आपके 6ठे घर पर भी है, तो 6ठा घर आपके कर्जे का घर है। कर्जे का बढ़ना, और कर्जा लोगे तो टेंशन डिप्रेशन से बीमार भी हो जाओगे, तो ये बीमारियों का घर भी है, तो प्रॉपर मेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार रहोगे, टेंशन में रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करते रहोगे, तो बीमार भी पड़ जाओगे, तो इससे बचना है। दुश्मन आपके एक्टिव रहेंगे, आपके पुराने दुश्मन तो खत्म होंगे, या तो आपके कंट्रोल में आएंगे, आपसे दूर जाएंगे, लेकिन नए दुश्मनों पर नजर रखिएगा। खासतौर पर अपने सीक्रेट्स किसी के साथ लियोस को शेयर नहीं करने, और अपने ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना। ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद करके पैसे देना, ये भी नुकसान का बाइस बनेगा। या किसी को उधार देके पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर के पास पैसे फंसा लेना, कहीं अनदेखी करके पैसे देके पैसे फंसा लेना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो शनि का वक्री होना है, क्योंकि शनि वक्री होगा तो 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक भरपूर फायदे आपको देगा। डबल हाउसेस के डबल फायदे देता नजर आएगा, और इसके वजह से जो बाकी के घर एक्टिव होंगे वो भी भरपूर फायदे आपको 4.5 महीने यानी 137 दिनों तक
लगातार मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद 137 दिनों के बाद 14 नवंबर के बाद जब ये मार्गी होगा तो उससे भी डबल फायदा देगा। क्यों? क्योंकि ये मार्गी होगा और मार्गी का मतलब है डायरेक्ट पावर्स देना। शनि का मार्गी होने का मतलब है डायरेक्ट पावर्स, और डायरेक्ट पावर्स में और ज्यादा फायदे देता है। तो ये समझ लें कि पूरा साल शनि के लिए शनि भरपूर नवादिशात लौटाता हुआ पहले 4.5 महीने बेहतरीन तरीके से, यानी डबल फायदे, और उससे भी डबल फायदे उसके बाद वाले मार्गी हालत में ये देता हुआ आपको नजर आएगा। शनि का वक्री होना और जून के महीने से ये छठे घर का फायदा, यानी आपके कर्जे में कमी का होना या खत्म होना, या बीमारियों से लड़ पाना, या यूं कहने की प्रॉपर मेडिकेशन होना और बीमारियों से बाहर आना, दुश्मनों से दूर होना, दुश्मनों को डिफीट करना, पछाड़ पाना, ये मुमकिन बनेगा 30 जून के बाद से। गवर्नमेंट का कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कोई एग्जामिनेशन में अपियर होते हो, उसमें कामयाबी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। कोई एग्जामिनेशन वगैरह देते हो उसमें भी कामयाबी का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। शनि यानी सैटर्न का आपके 7वें घर में होना और आपको छठे घर का भी फायदा देना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ का घर, 7वां घर आपके बॉन्डिंग, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग का घर भी इसको माना जाता है, और कारोबार का घर भी माना जाता है, और छठे घर का फायदा भी देगा। इसका मतलब कि आपको कर्जे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से और अपने दुश्मनों के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब याद रखिएगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके मैरिड लाइफ के हवाले से बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, क्योंकि 7वें घर के अंदर शनि का मौजूद रहना, वो भी वक्री हालत में, अभी चंद दिनों में, आज 23 जून है और आप सब जानते हैं 30 जून से ये वक्री हो जाएगा। 6-7 दिन रह गए, तो ये वक्री होकर भरपूर फायदा आपको देगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को और मजबूत करेगा, और आपके पार्टनर और आपके भी काम के अंदर बरकत का होना, पैसे का भरपूर आना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा आइंदा पूरे 1 साल तक। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, क्या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने कुछ नया काम शुरू किया, कुछ नई अर्निंग शुरू की, कोई नए रास्ते खुले कि नहीं खुले, क्योंकि ये एडवांस में ही काम शुरू हो गया है। ये चीज़ें अभी भी काफ़ी सारे लियोज देख रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें या तो उनकी लाइफ में होना शुरू हो गई है, या उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के लाइफ में ऐसी चीजें होना शुरू हो चुकी होंगी, या तो अपने करियर या कारोबार को लेके नए ख्यालात का आना, क्रिएटिव होना, ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। यानी अभी तो 30 जून आया नहीं है, लेकिन अभी से कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे होंगे कि अब ये करना है, अब इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है, अब यहाँ पे काम करना है, अब इस तरह करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा। कुछ न कुछ प्लानिंग्स यकीनन आप लोगों की चल रही होगी, या एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो चुका, जो आप कमेंट्स में बताओगे। याद रखिएगा, शनि का आपके 7वें घर में रहना और यहाँ पे शश नाम का बड़ा राजयोग बनाना, अगर आप हस्बैंड है तो आपके वाइफ के लिए, आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड के लिए बेहतरीन नताइज लाएगा। यानी कि उनको अपने कारोबार में बरकत का होना, नया कारोबार शुरू कर पाना है, जॉब में स्विच होकर अच्छा पैसा कमाना, या कुछ भी करके अपने जॉब में प्रमोशंस के युग देखना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छी सैलरी लेना, कुछ न कुछ बेहतरीन रास्ते जरूर खुल रहे होंगे या आगे जाके खुलेंगे। अब लियो के लिए शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो अपने वालिद की सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि वालिद की सेहत का थोड़ा सा बिगड़ना या हॉस्पिटलाइज होना या इलाज मुआवजे में पैसे खर्च होना या चेकअप्स वगैरह होना, इसमें भी हो सकता है, तो थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। शनि की नज़र चूंकि आपकी राशि आपके ज़ोडिक साइन के ऊपर है, तो शनि यानी सैटर्न की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान हो जो कि हुई नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बगैर कुछ वजह के परेशान होना, अपने आप को बीमार कर लेना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रहना, इस चीज़ से थोड़ा बचना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब शनि आपके 8वें घर में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 8वें घर का एक्टिव होना ये आपके डीप नॉलेज में इजाफा करेगा, आपके अक्लानी ताकतें तो बढ़ेंगी, लेकिन आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, उसको यूटिलाइज करके उससे पैसा कमाना शुरू करोगे। यानी ये नॉलेज का भंडार बनने वाला है, भरपूर तरीके से नॉलेज, इल्म हासिल करना या नई नई चीज़ें सीखने का शौक आपके अंदर पैदा होता नजर आएगा। अगर आप इंजीनियर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम करते हो, भरपूर तरीके से इसको आपको फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, 8वें घर में चूंकि राहु है, अगर हम गलती से शनि कह गए तो मादरत के साथ, राहु है आपके 8वें घर में, तो यहाँ चोट लगना, चलते चलते गिर जाना, खासतौर पे प्रेग्नेंट खवातीन अगर लियो हैं तो इनको बहुत ख्याल रखना है, चलते फिरने में, सीढ़ियाँ उतरने में बहुत एहतियात रखना है। और बाकी चलते फिरते में चोट लग सकती है, मोच का आना, गाड़ी से टकराना, बाइक से टक्कर होना, या इस तरह के मामला हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, केतु आपके चूंकि 2nd हाउस में, यहाँ आपको चतुर, चालाक और बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट, देखिए मक्कार नहीं कह रहे हम,
चालाक करें, यानी इंटेलिजेंसी में इजाफा करेगा, आपकी समझ बूझ में इजाफा करेगा, आपकी अकलानी ताकतों में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फैसला करने की ताकत में इजाफा करेगा, जो आगे चल के बड़ा भरपूर फायदेमंद आप तमाम लियोज के लिए साबित होने जा रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा, आपके दुश्मन एक्टिव रहेंगे जैसे हमने शुरू में कहा, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत करेंगे आपको नीचा दिखाने की, आपके प्रमोशंस में डिले लाने की, या आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, लेकिन कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिएक साइन सामने एक लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। शनि वक्री की 137 दिनों वाली वीडियो का लिंक भी हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। चैनल पर तो है, चैनल पे जरूर जाइएगा, आपके लिए तमाम चीजें ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं, और यकीनन आप बड़े खुश होंगे जब आप नए तरीके से आप चैनल को देखोगे कि चैनल में तमाम चीजें आपके हिसाब से आपको मिलेंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।